2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जूही चावला को लेकर। विषय था 5G का। जूही चावला ने जिसे लेकर कोर्ट में केस किया था कि 5G के ट्रायल के चलते ही जब 5G इस देश में आएगा तो उसके चलते बहुत सारे पशु पक्षियों की जान जाएगी, इंसानी जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि बॉलीवुड में बहुत सारे बेवकूफ प्रजाति वाले लोग हैं, आप ढूंढने जाओगे तो एक नहीं 10 मिल जाएंगे। और इस बात का सबूत जूही चावला ने कल कोर्ट की सुनवाई के दौरान दे दिया है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ एक्ट्रेस हैं। 5G के बारे में किसी को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि ये नुकसान करने वाला है कि नहीं करने वाला है, जबकि सरकार ने और मोबाइल कंपनियों ने ये साफ कह दिया है कि 5G से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बहुत सारे देशों में इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और विपक्ष बोल रहा है कि 5G से इस देश को नुकसान है। तो बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि हाँ, 5G से नुकसान हो सकता है। मतलब ये लोग उस अंधी भेड़ के समान हैं जो एक ही दिशा में बिना किसी गाइडेंस के चल पड़ती हैं और जाकर अंत में खाई में गिरने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को रेडिएशन के बारे में इतनी चिंता है वही लोग अपने मोबाइल फोन से दिन भर कमेंट करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। तो भाई, जब रेडिएशन की इतनी चिंता है तो आप अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करना बंद कर दो। क्यों कर रहे हो? उससे भी तो खतरा हो ही सकता है। लेकिन नहीं भाई, ज्ञान भी देना है और विरोध भी करना है, और ये दोनों ही चीजें एक साथ नहीं चलती है। तो हुआ ऐसा कि कल 5G वाले केस को लेकर जो जूही चावला ने किया था, इसकी एक वर्चुअल सुनवाई चल रही थी कोर्ट में। अब आप समझ सकते हैं आगे जो मैं बात बताने जा रहा हूं कि जूही चावला किस प्रजाति की बेवकूफ एक्ट्रेस है। जूही चावला को यह लगा कि ये कोर्ट की सुनवाई हो रही है, मैं पहली बार सुनवाई का हिस्सा बन रही हूँ, तो ये मेरे लिए जैसी मेरी पहली फिल्म का प्रीमियर था। मैं बड़ी खुश थी कि भाई मेरी पहली फिल्म का प्रीमियर हो रहा है। तो जूही चावला ने बड़ी ही उत्सुकता दिखाते हुए, बहुत ही बड़ा काम करते हुए कोर्ट की जो सुनवाई हो रही थी, जो कि पर्सनल लेवल पर होती है, जिसमें जो लोग जुड़े होते हैं उन्हीं का वहां होना जरूरी होता है, लेकिन जूही चावला ने उस कोर्ट की सुनवाई वाले लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया, जिसके बाद हजारों लोग उस सुनवाई से जुड़ गए और ऐसी बेहुदगी की हदें पार करना शुरू कर दी जिसे सुनकर शर्म आ जाती है। लेकिन उस वीडियो में आप देखेंगे कि जूही चावला इस तरह से दिखा रही है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। एक शख्स बार बार जूही चावला की फिल्मों के गाने गा रहा था। घूंघट की यार से दिल बरसा, लाल लाल होठों पे किसका नाम है, मेरे बन्नों की आएगी बारात, जिसे सुनने के बाद जज एकदम से भड़क गए और कोर्ट की अवमानना करने के लिए उस शख्स की तलाश की जा रही है जो बार बार कोर्ट की कार्रवाई में खलल डाल रहा था। अब उसे गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट की अवमानना के चलते उसे उठाकर जेल में ठूंस दिया जाएगा। तो जूही चावला की गलती की वजह से वो तो जाएगा ही, वो तो बेवकूफ निकला ही। प्लस जूही चावला को भी कोर्ट ने ये नोटिस थमा दिया है कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, अब आपको भी सजा के लिए तैयार होना होगा और आपकी बारात तो हम ही निकालने वाले। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में क्या कहा है उन बातों को भी आप सुन लीजिए। कोर्ट का यह कहना है कि जूही चावला ने ये सारा काम सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। जज ने कहा, हम हैरान हैं, ऐसी याचिका कभी नहीं देखी जिसमें कोई आदमी बिना किसी जानकारी के कोर्ट आता है और कहता है कि जांच करो। अगर याचिकाकर्ता को विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो क्या मामले की सुनवाई की इजाजत दी जा सकती है? हम किस बात की इजाजत दें? खामियों से भरी याचिका को मंजूरी दे दे? ऐसा लगता है कि ये याचिका पूरी तरह से मीडिया पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है। ये शॉकिंग है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बड़ी हैरानी की बात होती है कि ऐसे बेवकूफ सेलिब्रिटीज, ऐसे बेवकूफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बातों में आम जनता, उनके फैंस आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि ये जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें इसकी जांच पड़ताल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिन्हें एक कदम चलने के लिए भी पीआर कंपनी, पुलिस और वकील की जरूरत पड़ती है, वो लोग इस देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। एक्टिंग की बात छोड़ दो भाई, एक्टिंग कोई भी कर सकता है, मैं और आप भी कर सकते हैं। एक डायरेक्टर का काम होता है कि वो उस इंसान से भी एक्टिंग करवा ले जिसे एक्टिंग करना आता ही ना हो। तो आप एक्टिंग के तौर पर इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को महान समझते हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जितने भी लोग 5G का विरोध कर रहे हैं उन्हें किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये बात मान सकता हूं कि टेक्नोलॉजी एडवांटेज भी देती है और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कोई भी चीज का अच्छा बुरा पहलू दोनों ही होता है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मोबाइल से रेडिएशन नहीं होता है। मोबाइल से रेडिएशन होता है, बहुत सारी बीमारियां भी होती है, लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी की मांग जो है वो सबसे ज्यादा है।
बिना टेक्नोलॉजी के आप नहीं रह सकते। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जब 5G आएगा तो सबसे पहले उसकी जो सुविधा है लेने वाले यही लोग होंगे। चाइना, यूएसए, यूके, इजराइल, लगभग हर डेवलप्ड कंट्रीज में 5G का इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ देशों में और भी ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर उन देशों में अभी तक कोई खतरा नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई, तो भारत जैसे देश में इस चीज को लेकर इतना अंधकार क्यों फैलाया जा रहा है, इतना भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे शुरुआत में विपक्ष ने बोल दिया था, राहुल गांधी ने कहा था, समाजवादी पार्टी के नेता है जो अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कि हम तो बीजेपी की कोरोना वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि इस कोरोना वैक्सीन के लेने के चलते लोगों की जान जा सकती है। और वो भ्रम आम जनता में इस कदर फैला कि लोगों ने कोरोना वैक्सीन लेना सही नहीं समझा। आज भी लोग कोरोना वैक्सीन लेने से डर रहे हैं और जो इल्जाम लगाया जा रहा था कि बीजेपी सरकार ने हमारे बच्चों की कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों में भेज दी, वही कांग्रेस शासित राज्यों में उसी कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, कूड़े कचरे में उठाकर फेंक दिया जा रहा है। तो यहां पर विपक्ष और बॉलीवुड दोनों ही देश को सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिसके चक्कर में लोग आकर अपने आप का ही नुकसान करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की तो यह भी राय थी कि भाई हमारे देश में मौतें कोरोना के चलते नहीं हो रही है, हमारे देश में मौतें 5G के चलते हो रही है, जबकि अभी तक हमारे देश में 5G आया भी नहीं है, उसकी ट्रायल की शुरुआत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितने ही अनपढ़ और बेवकूफ किस्म की प्रजाति वाले लोग हैं जो बिना कुछ समझे, बिना कोई जानकारी लिए ही बस सोशल मीडिया पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, वो भी रेडिएशन वाले मोबाइल से। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।